Hello friends, I will now discuss question number 12 of the topic mechanical properties of solids. Compute the bulk modulus of water from the following data. तो हमें यहाँ पे bulk modulus निकालना है water का. Initial volume is given as 100 liters. I'll note down all the data one by one. Pressure increase is equal to 100 atm और 1 atm जो होता है it is equal to 1.013 into 10 to the power 5 pascals. ठीक है, पास्कल्स इज न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ये एसआई यूनिट होती है प्रेशर की. तो जो एक्स्ट्रा प्रेशर है उसको मैं डेल्टा पी से डिनोट करूंगा और फाइनली उसकी वैल्यू जब मैं यूज करूंगा तो आई विल कन्वर्ट इट इनटू एसआई यूनिट्स. सो 100 एटीएम है यानी कि 100 इंटू 1.013 इंटू 10 टू द पावर 5 पास्कल हमारा प्रेशर इंक्रीज आ जाएगा. फाइनल वॉल्यूम इज इक्वल टू 100.5 लीटर्स. तो फाइनल वॉल्यूम वी डैश जो है उसको मैं 100.5 लीटर्स ले रहा हूं और इस इंफॉर्मेशन की मदद से मुझे बल्क मॉड्यूलस निकालना है. तो यहां पे बल्क मॉड्यूलस का फॉर्मूला होता है माइनस डेल्टा पी अपॉन डेल्टा वी बाय वी. एक्सेस प्रेशर यानी कि डेल्टा वी डिवाइडेड बाय वॉल्यूम स्ट्रेन. स्ट्रेन होता है चेंज इन क्वांटिटी पर यूनिट क्वांटिटी. यहां पे वॉल्यूम की बात होती है बल्क मॉड्यूलस में, तो इट इज डेल्टा वी बाय वी. माइनस का साइन इसलिए आता है क्योंकि प्रेशर बढ़ने से वॉल्यूम कम होती है. तो प्रेशर बढ़ रहा है यानी कि डेल्टा पी पॉजिटिव होगा और उसकी वजह से वॉल्यूम कम होएगी तो डेल्टा वी आपका नेगेटिव आ जाएगा और उस नेगेटिव साइन को एब्जॉर्ब करने के लिए हम फॉर्मूला में आगे माइनस का साइन लगा देते हैं. अब एनसीईआरटी में जो क्वेश्चन दिया हुआ है उसमें मुझे थोड़ी सी गड़बड़ लगती है क्योंकि फाइनल वॉल्यूम जो है वो इनिशियल वॉल्यूम से ज्यादा दी हुई है जबकि प्रेशर बढ़ रहा है. ठीक है, अब किसी बॉडी पे अगर चारों तरफ से प्रेशर लग रहा है और उस प्रेशर की वैल्यू बढ़ जाएगी तो ऑफ कोर्स वॉल्यूम जो है वो फाइनल कम होनी चाहिए थी. एनीवेज जो भी डेटा दिया हुआ है उसकी मदद से हम वैल्यूज निकाल के आंसर चेक करेंगे. सो आई विल पुट इन द वैल्यूज. यहाँ पे डेल्टा वी की वैल्यू हो जाएगी फाइनल माइनस इनिशियल विच विल बी इक्वल टू 0.5 लीटर्स. ठीक है, यहाँ पे हमें स्ट्रेन निकालना है. स्ट्रेन रेशियो होता है और रेशियो में आप कोई भी यूनिट यूज कर सकते हैं. जस्ट इंश्योर कि ऊपर की यूनिट शुड बी इक्वल टू नीचे की यूनिट. ठीक है, ऊपर लीटर होगा तो नीचे भी लीटर यूज कीजिए. ऊपर मीटर क्यूब यूज कर रहे हैं तो नीचे भी मीटर क्यूब होना चाहिए. तो आई प्लग इन द वैल्यूज. अब डेल्टा पी की जगह 100 इंटू 1.013 इंटू 10 टू द पावर 5 पुट करेंगे और डेल्टा वी बाय वी की जगह पुट करेंगे 0.5 डिवाइडेड बाय 100. तो ये सब वैल्यूज प्लग इन करने के बाद हम यहाँ पे जो दो वैल्यूज हैं विल पुट देम इन एंड फाइंड द आंसर एज 2.026 इंटू 10 टू द पावर 9 पास्कल. ठीक है, आप इन दोनों नंबर्स को डिवाइड करके आंसर चेक कर सकते हैं. दिस इज द आंसर ऑफ बल्क मॉड्यूलस ऑफ वाटर. आगे क्वेश्चन में दिया हुआ कंपेयर द बल्क मॉड्यूलस ऑफ वाटर विद दैट ऑफ एयर. तो अब हमें वाटर और एयर के बल्क मॉड्यूलाई को कंपेयर करना है. आई विल पुट इन अ सेग्रीगेटर ओवर हियर. तो यहाँ पे बल्क मॉड्यूलस ऑफ वाटर हमने सॉल्व किया था और बुक में टेबल में आपको बल्क मॉड्यूलस ऑफ एयर दिया हुआ है विच इज 1.013 इंटू 10 टू द पावर 5 पास्कल. इन दोनों नंबर्स को हमें कंपेयर करना है. हम रेशियो ले लेंगे और आप देख सकते हैं ये जो रेशियो है यहाँ पे बल्क मॉड्यूलस ऑफ वाटर का ऑर्डर है 10 टू द पावर 9 वेयर एज बल्क मॉड्यूलस ऑफ एयर का ऑर्डर है 10 टू द पावर 5. यानी कि बल्क मॉड्यूलस ऑफ वाटर इज 2 इंटू 10 टू द पावर 4 टाइम्स दैट ऑफ बल्क मॉड्यूलस ऑफ एयर. तो ये आप देख सकते हैं कि बल्क मॉड्यूलस ऑफ एयर काफी कम होता है एज कंपेयर टू वाटर. और ये जो रेशियो है इस नंबर के आने का रीजन क्या है? बिकॉज एयर इज हाईली कंप्रेसिबल. बल्क मॉड्यूलस जितना ज्यादा होगा उस सब्सटेंस को कंप्रेस करना उतना ही मुश्किल होता है. तो वाटर जो कि लिक्विड है उसको कंप्रेस करना मुश्किल है एज कंपेयर टू एयर विच इज अ गैस. दैट इज व्हाई द रेशियो इज वेरी लार्ज. So this was the required discussion. If you found this video useful, do like it and share it with your friends. Please do not forget to subscribe to our channel. Thank you so much for watching.